196 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 197 क्वेश्चन। 197 क्वेश्चन नंबर क्या है, जो कि टी फार्मासिस्ट 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, खुराक को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक जो आमतौर पर नशा करने वालों द्वारा दर्शाया जाता है, वह कारक कौन सा है? इन चारों में से कौन सा कारक है? आप लोग फटाफट जो है कमेंट में आंसर करेंगे। कौन सा कारक है? अर्जित सहिष्णुता, यानी कि एक्वायर्ड टॉलरेंस। इसका एक ए नंबर क्वेश्चन सही है। क्या होता है एक्वायर्ड टॉलरेंस? एक ऐसी घटना है जहां एक दवा के बराबर संपर्क से प्रतिक्रिया में कमी आती है। दवा के बराबर संपर्क से प्रतिक्रिया में कमी आती है, जिसके लिए समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए उच्च खुराक की आवश्यकता होती है। यह नशा करने वालों में देखी जाने वाली एक आम विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा मानक कठोर संपुट हार्ड कैप्सूल होता है। साइज बताना है, 0 साइज, साइज नंबर 2, साइज 3, साइज 5। आरआरबी फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कमेंट में आप लोग फटाफट आंसर करेंगे, जिसका सही उत्तर है सी। क्या है? कैप्सूल औषधीय संरचना है। ठीक है, कैप्सूल जो है एक औषधीय संरचना है जिसमें दवा को जिलेटिन से बने खोल में बंद किया जाता है। कैप्सूल एक औषधीय संरचना है जिसमें दवा को जिलेटिन से बने खोल में, तो जिलेटिन क्या हो गया? एक खोल हो गया। इसका, कैप्सूल का बंद किया जाता है। या खोल हार्ड या सॉफ्ट होता है, या तो कठोर होगा या फिर मुलायम, और पेट में जाकर घुल जाता है, जिससे दवा शरीर में अवशोषित हो सके। सबसे छोटा मानक कठोर संपूर्ण हार्ड कैप्सूल साइज 5 है। यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन क्या था कि सबसे छोटा मानक संपुट या हार्ड कैप्सूल क्या होता है? तो साइज 5। कैप्सूल के आकार 000 से 5 तक होते हैं, जहां 000 सबसे बड़ा होता है और 5 सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कान की बूंदों या अन्य ओटिक तैयारियों में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले वाहन निम्नलिखित में से सभी हैं, सिवाय एक के। एक नहीं है, बाकी सभी हैं, ऐसा कौन सा उत्तर सही है? जो क्लोरोफॉर्म, ग्लिसरीन होता है, पानी होता है, और प्रोपेलिन ग्लाइकोल होता है। ठीक है, अगला उत्तर क्या है? सॉरी, क्वेश्चन क्या है? फार्मास्यूटिकल प्री फार्मुलेशन अध्ययनों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 200 का कौन सा उत्तर सही है? फार्मास्यूटिक्स में प्री फार्मुलेशन अध्ययनों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, एक दवा के भौतिक और रासायनिक गुणों का मूल्यांकन। डी उत्तर इसका सही है। उत्तर नंबर प्रश्न संख्या 204 क्या है? माइक्रोबियल सीमा के लिए फार्माकोपिया मानक जो सुझाव देते हैं कि 1 ग्राम नमूना ई कोलाई की अनुपस्थिति की पुष्टि करे 10 ग्राम साल्मोनेला से मुक्त हो, और कुल जीवाणु गणना प्रति ग्राम 1000 से अधिक ना हो, किसके लिए विशिष्ट है? किसके लिए विशिष्ट है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? जिलेटिन के लिए।
अगला क्वेश्चन क्या है, कैप्सूल के खोल बने होते हैं, काहे से बने होते हैं, आप लोग बार बार पढ़ रहे हैं, जिलेटिन से बने होते हैं। कैप्सूल के खोल मुख्य रूप से जिलेटिन से बने होते हैं। जिलेटिन एक पशु प्रोटीन है। जिलेटिन क्या है, एक पशु प्रोटीन है जो जानवरों की हड्डियों और त्वचा से प्राप्त होता है। यह स्वादहीन, रंगहीन, पारदर्शी होता है और यह पानी में आसानी से घुल जाता है, जिससे यह पेट में दवा को रिलीज होने में मदद करता है। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कैप्सूल जो है, कैप्सूल का खोल किस तरह से बना होता है, कैप्सूल का खोल जो है जिलेटिन से बना होता है। जिलेटिन कहाँ से प्राप्त होता है, जिलेटिन पशु से प्राप्त होता है। जिलेटिन पशु का प्रोटीन है जो कि जानवरों की हड्डी और त्वचा से प्राप्त होता है। जिलेटिन जो है कहाँ से प्राप्त होता है, जिलेटिन जानवरों की हड्डी और त्वचा से प्राप्त होता है, जो स्वादहीन होता है, रंगीन होता है, पारदर्शी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बाहरी उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पाउडर कौन कौन से हैं। टेस्टिंग पाउडर है, बल्क पाउडर है, विभाजित पाउडर है, इन्फॉर्मेंसेंट पाउडर है, बताइए कौन सा सही उत्तर है। 206 का सही उत्तर है डस्टिंग पाउडर। कौन सा है, डस्टिंग पाउडर। पैरासीटामोल एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है पैरासीटामोल। एक्वेट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का, एपीआई का है, यानी सक्रिय दवा सामग्री का है, मंदक का है, या फिर बाइंडर का है, या फिर स्नेहक का है। इसका सही उत्तर क्या है, ए, एपीआई। अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर के छिद्र में डालने के लिए बनी ठोस या अर्ध ठोस पिंड को कहा जाता है। शरीर में डालने हेतु कैप्सूल मुख द्वारा लिया जाता है, टैबलेट मुख द्वारा ली जाएगी, एनीमा लिक्विड होता है, एनीमा लिक्विड होता है। यहाँ पे ठोस या अर्ध ठोस पूछा गया है, वो इसका आंसर क्या होगा, सपोजिटरी। सही उत्तर क्या होगा, सपोजिटरी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जब निम्नलिखित में से फार्मास्यूटिक्स का की सबसे अच्छी परिभाषा प्रदान करता है। फार्मास्यूटिक्स सबसे अच्छी परिभाषा प्रदान करता है कौन है। 209 नंबर क्वेश्चन जो है, क्या यह संबंधित निर्माण तकनीकों सहित डोजेस फॉर्म डिजाइन का अध्ययन है, या फिर यह शरीर पर दवा के प्रभाव का अध्ययन है। प्रभाव का अध्ययन बिल्कुल गलत है, ये होता है फार्माकोग्नोसी। इस यहाँ इस बात का अध्ययन है कि दवाओं को रासायनिक रूप से कैसे संश्लेषित किया जाता है, किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। या दवाओं के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, गलत। इसका आंसर ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, बुखार के इलाज के लिए एक रेक्टल सपोजिटरी का उपयोग किया जाता है, यह किस प्रकार की दवा वितरण को का प्रतिनिधित्व करेगा। पैरेंट्रल और स्थानीय, पैरेंट्रल प्रणालीगत, एंटरल और स्थानीय, या एंटरल और प्रणालीगत। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में फटाफट करेंगे। इसका सही उत्तर है उत्तर संख्या डी, इंटरनल और प्रणालीगत। अगला क्वेश्चन क्या है, किसको कफ ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। सिरप, लिनिमेंट, लोजेंस, चबाने योग्य टैबलेट। कफ ड्रॉप का मतलब है टैबलेट, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन को हमने कट कर दिया है और बाकी क्वेश्चंस को आप जो है बताएंगे कौन सा सही है। कफ ड्रॉप की अगर बात आई है तो सिरप तो ड्रॉप में नहीं दिया जाता है। इसका सही उत्तर है लोजेंस।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? लोजेंस ठोस खुराक के रूप में होते हैं जिनका उद्देश्य होता है, बताइए आप सभी लोग मिलकर, क्या आंसर सही होगा? 212 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? धीमा विघटन। देश जो है धीमा विघटन, यानी कि धीमे धीमे विघटित होना लोजेंस ठोस खुराक के रूप में होता है। टैबलेट मशीन का कौन सा भाग नहीं है? बताइए आप लोग, टैबलेट मशीन का कौन सा भाग नहीं है? इसका जो सही उत्तर है वो है पैडल। टैबलेट मशीन का भाग नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? रैट होलिंग की परिघटना का संबंध निम्नलिखित में से है, किससे है? बताइए। रैट होलिंग की परिघटना का संबंध किससे है? कणिकाओं के प्रवाह को बनाए रखने से है। किससे है? कणिकाओं के खराब प्रवाह से है। किसका संबंध? रैट होलिंग का संबंध। अगला क्वेश्चन क्या है? कैप्सूल सीलिंग के लिए आमतौर पर कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? कैप्सूल सीलिंग के लिए आमतौर पर कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? बेंडिंग। आप लोग जो है फटाफट इसका उत्तर, फटाफट आप लोग जो है उत्तर करते चलेंगे। चबाने योग्य गोलियों के बेस में शामिल है। चबाने योग्य गोलियों के बेस में शामिल है, क्या शामिल है? ग्लूकोज शामिल है, लैक्टोज शामिल है, सेलुलोज शामिल है, मैनिटोल शामिल है। क्या शामिल है? मैनिटोल शामिल है। यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ड्रग एनालाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या चबाने योग्य गोलियों के बेस में क्या शामिल होता है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं को आमतौर पर पाउडर के रूप में तैयार करने के लिए अनुपयुक्त माना गया है? अनुपयुक्त माना गया है, बताइए। कमेंट में आप लोग फटाफट इसका उत्तर करिए। कड़वा हाइग्रोस्कोपिक इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? पेट से होकर आंत तक अपरिवर्तित रूप से गुजरने के लिए डिजाइन की गई टैबलेट को टैबलेट के रूप में जानते हैं, किस टैबलेट के रूप में जानते हैं? बताइए। सबलिंगुअल, एंटीरिक कोटेड, या संपीड़ित, या बक्कल? एंटीरिक कोटेड के रूप में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन नंबर 219 क्या है? टैबलेट फार्मुलेशन में एक विघटनकारी का उद्देश्य क्या है? एक विघटनकारी का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर आप लोगों को यहीं पर मिल रहा है। टैबलेट को शरीर में अलग करने और घुलने में मदद करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? घुलनशीलता और विघटन दर की समस्याओं को दूर करने के लिए डिजाइन किए गए ठोस खुराक फार्मूलेशन में निम्नलिखित शामिल है, सिवाय एक के? सिवाय किसके? एक के। बताइए वह एक कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या है? प्रोड्रग्स। प्रोड्रग्स इसका सही उत्तर है। आगे बताइए। टैबलेट संपीड़न से पहले एक पाउडर के प्रवाह गुणों को बेहतर बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताइए। कमेंट में आप लोग फटाफट उत्तर देंगे। ग्रेनुलेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंफ्लुएंस खुराक रूप है। इंफ्लुएंस खुराक रूप है, क्या है इंफ्लुएंस खुराक रूप? ये है ठोस खुराक के रूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से किस संख्या से सबसे बड़े आकार के कैप्सूल को संदर्भित करते हैं? साइज 000, सबसे छोटा साइज 5। अगला क्वेश्चन क्या है? एक आकार एक हार्ड कैप्सूल की मात्रा क्षमता लगभग कितनी होती है? मात्रा क्षमता लगभग कितनी होती है? 0.05 ml होती है। आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्या है? डस्टिंग पाउडर और इंसुलेशन किसके उदाहरण है? डस्टिंग पाउडर और इंसुलेशन किसके उदाहरण है? तो ये बल्क पाउडर के उदाहरण है। एक साधारण पाउडर में होता है क्या होता है? एक साधारण पाउडर में क्या होता है? एक साधारण पाउडर में केवल एक संघटक होता है। इसका सही उत्तर अगला क्वेश्चन क्या है? कोटिंग की प्रक्रिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टैबलेट के विघटन बढ़ाने के लिए किया जाता है? नहीं। टैबलेट के वजन? बिल्कुल नहीं। दवा की घुलनशीलता में सुधार करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अप्रिय स्वाद को छिपाने के लिए कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एंट्री कोटिंग तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है सेलुलोज एसीटेट पथलेट का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की गोली अधिक तेजी से घुलती है? किस प्रकार की गोली अधिक तेजी से घुलती है? इस क्वेश्चन को हम लोग अभी पीछे दूसरे प्रश्न पे इसी उत्तर को कर चुके हैं। सबलिंगुअल इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से कौन सा जिलेटिन एजेंट नहीं है? कौन सा जिलेटिन एजेंट नहीं है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट में करेंगे। कौन सा नहीं है? डाई कैल्शियम फास्फेट उत्तर सही है। जिलेटिन एजेंट नहीं है कौन? डाई कैल्शियम फास्फेट। अगला क्या है? जिलेटिन का उपयोग निम्न सांद्रता बाइसीकरण जेल के रूप में किया जाता है। सही उत्तर क्या है? 1%। मैग्नीशियम स्टीरेट का उपयोग टैबलेट के निर्माण में किया जाता है। किस प्रकार की टैबलेट के निर्माण में किया जाता है? बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्लाइडेंट इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? में सक्रिय औषधियों के लिए क्षार बाइकार्बोनेट साइट्रेट एसिड और टार्ट्रिक एसिड होता है। इसमें होता है बताइए। इसका सही उत्तर है इफरवेसेंट गोलियां। अगला क्वेश्चन क्या है? एंट्रिक कोटिंग में आपका क्या मतलब है? एंट्रिक कोटिंग में आपका क्या मतलब है? 234 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए सही है। गैस्ट्रिक एसिड के लिए प्रतिरोधी। अगला क्वेश्चन क्या है? साधारण सिरप पानी में सुक्रोज का एक घोल होता है जिसमें सुक्रोज की सांद्रता होती है। बताइए कितनी होती है? 235 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है 85 भार 85% पर आयन, 85% भार पर आयन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ठोस कणों तरल बूंदों या फैलाव के कणों पर लगाई गई पतली कोटिंग को किस रूप में जानते हैं?
इसका सही उत्तर होगा माइक्रो एनकैप्सुलेशन। अगला क्वेश्चन क्या है? चबाने योग्य टैबलेट के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले आधार क्या है? मैनिटोल है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पढ़िएगा, जरूर समझिएगा जरूर। लैटिन शब्द पाल्विस कांसपर्सस का अर्थ क्या है? लैटिन शब्द पाल्विस कांसपर्सस का अर्थ क्या है? डस्टिंग पाउडर। लैटिन शब्द पल्विस कांसपर्सस का जो अर्थ है वो है डस्टिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन क्या है? निर्माण के दौरान यांत्रिक आघात सहने की क्षमता के मूल्यांकन के लिए गोलियों है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? कौन सा मूल्यांकन किया जाता है, बताइए आप लोग कमेंट करके। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कठोरता और भंगुरता इसका सही उत्तर होगा। कौन सा परीक्षण टैबलेट का गैर आधिकारिक परीक्षण है? गैर आधिकारिक परीक्षण है आकार और माप। अगला क्वेश्चन क्या है? घोल बनाने के लिए किस प्रकार की गोलियों का उपयोग किया जाता है? घोल बनाने के लिए किस प्रकार की गोलियों का उपयोग किया जाता है? विघटित और एफरवेसेंट गोलियों का उपयोग किया जाता है। डिसइंटीग्रेशन और एफरवेसेंट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? डाई की दीवार में टैबलेट सामग्री का आसंजन कहलाता है। 242 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टिकिंग। अगला क्वेश्चन क्या है? टैबलेट में पिकिंग दोष का क्या मतलब है? टैबलेट में पिकिंग दोष जो होता है उसका क्या मतलब है, ये बताना है आपको। पिकिंग दोष, टैबलेट में पिकिंग दोष का क्या मतलब है? पंच के किनारों पर टैबलेट सामग्री का चिपकना, पिकिंग दोष, पिकिंग इफेक्ट्स का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी टैबलेट कंप्रेशन मशीन दोनों के कंप्रेशन के लिए सबसे अच्छी है? इसका सही उत्तर क्या है? रोटरी प्रेशर मशीन। अगला क्वेश्चन क्या है? TiQ2 is used as TiQ2 TiO2 is used as क्या है, बताइए। टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है जिलेटिन के अपारदर्शी के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? खराब तरीके से निर्मित टैबलेट की सतह पर छोटे पिन होल हो सकते हैं। इस घटना को किस रूप में जाना जाता है? इस घटना को किस रूप में जाना जाता है? पिकिंग। पिकिंग, पिन होल हो जाते हैं उसको पिकिंग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी खुराक का स्वरूप रक्त प्रवाह में दवा के स्तर को स्थिर बनाए रखने हेतु एक विस्तारित अवधि में धीरे धीरे दवा स्रावित करने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका सही उत्तर क्या है? निरंतर रिलीज टैबलेट। अगला क्वेश्चन क्या है? नमी को अवशोषित करने वाले पाउडर को क्या कहा जाता है? नमी को अवशोषित करने वाले पाउडर को क्या कहा जाता है? हाइग्रोस्कोपिक पाउडर।
क्वेश्चन नंबर 249 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा टैबलेट मूल्यांकन के लिए परीक्षण नहीं है? इसका सही उत्तर है विलियन शांता। सॉल्यूशन विस्कोसिटी। अगला और इस वीडियो का, इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है 250 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? गोलियों पर अक्सर परत चढ़ाई जाती है कड़वे स्वाद को छिपाने के लिए। इसके लिए कड़वे स्वाद को छिपाने के लिए चढ़ाई जाती है, या फिर भंगुरता बढ़ाने के लिए, या दवा को बाहरी वातावरण से बचाने के लिए, या फिर निगलने में आसान हो इसके लिए। गोलियों पर अक्सर परत चढ़ाई जाती है, क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? भंगुरता बढ़ाने के लिए सत्य नहीं है। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।